नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरंभ इंस्टीट्यूट में। मैं हूं धीरज। आरंभ समसामयिकी की सीरीज में हम लोग उन करंट न्यूज़ को कवर करते हैं जहां से वेरियस एग्जाम्स में डायरेक्ट एमसीक्यूज बन जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक ऐसा ही टॉपिक कवर किया था, ओलंपिक गेम्स का। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले पैरालंपिक गेम्स की। पेरिस शहर में 2024 के पैरालंपिक गेम्स का जो संस्करण अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में आज हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पैरालंपिक गेम्स की बात करें तो ये दुनिया में होने वाले दिव्यांग एथलीट्स के होने वाले सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हैं। इनकी शुरुआत साल 1960 में हुई थी। पहली बार ये गेम रोम शहर में आयोजित किए गए थे। 2024 में इनका 20वां संस्करण हुआ था और आयोजन इनका पेरिस में हुआ। 2024 के संस्करण में पैरालंपिक गेम्स के 22 खेल शामिल किए गए, जिसमें दुनिया भर से लगभग 4400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट। भारत की बात करें तो भारत ने 18वां स्थान प्राप्त किया। कुल 29 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो भारत का जो स्टैंडिंग रही वो 18वें नंबर की रही। अब तक का भारत का पैरालंपिक गेम्स का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जहां भारत ने 29 मेडल जीते टोटल। बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन रही चाइना की, जिसने टोटल 94 गोल्ड। और टोटल मेडल्स की बात करें तो 220 मेडल जीते। सेकंड पोजीशन ग्रेट ब्रिटेन की थी, थर्ड पोजीशन यूनाइटेड स्टेट्स की और फोर्थ पोजीशन नीदरलैंड्स की। आइए बात करते हैं भारत ने ये जो 29 मेडल्स जीते हैं, यानी कि 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, ये कौन कौन से इवेंट्स थे। तो ये 5 इवेंट्स से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट थी पैरा आर्चरी, जहां भारत ने एक गोल्ड जीता और एक ब्रॉन्ज के साथ टोटल 2 मेडल जीते। सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जीते, 17 मेडल्स पैरा एथलेटिक्स में। 5 मेडल्स जीते भारत ने पैरा बैडमिंटन में। 4 मेडल जीते भारत ने शूटिंग स्पोर्ट्स में और 1 मेडल जीता पैरा जूडो में। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल आए वो पैरा एथलेटिक्स में थे। इसके अलावा 1 मेडल पैरा आर्चरी से, 1 मेडल पैरा बैडमिंटन से और 1 मेडल पैरा शूटिंग स्पोर्ट। भारत की बात करें तो भारत के दल में पैरालंपिक गेम्स में 84 एथलीट्स शामिल थे, 84 एथलीट्स शामिल थे, जिन्होंने 29 मेडल्स भारत के लिए जीते। काफ़ी अच्छा रेशियो था। पहली बार भारत के पैरा एथलीट्स ने 3 नए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स में, जिनमें पहला था पैरा साइकिलिंग, दूसरा पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। ये 3 गेम्स हैं जिनमें इंडिया की तरफ से फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन हुआ पैरा एथलीट्स का। बात करें पिछले इवेंट की, यानी कि 2020 में जो टोक्यो पैरालंपिक थे, उसमें भारत ने 19 पदक जीते थे। 19 की तुलना में इस बार हम 29 पदक पर पहुंचे हैं। पेरिस पैरालंपिक के शुभंकर की बात करें या मैस्कट की बात करें तो वो फ्रीजियन कैप है या लिबर्टी कैप है, जो कि फ्रांसीसी मुक्ति का प्रतीक है। फ्रीजियन कैप कुछ इस तरीके की दिखने वाली कैप होती है, जिसमें ऊपर की तरफ इस तरीके से मुड़ी हुई होती है। तो पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक दोनों के लिए फ्रीजियन कैप ही मैस्कट थी, शुभंकर थी। और दोनों ही गेम्स का मोटो भी गेम्स वाइड ओपन था। गेम्स वाइड ओपन का अर्थ है खेलों के लिए खुला माहौल, यानी कि हमें स्पोर्ट्स इवेंट्स को मोर इंक्लूसिव, मोर डाइवर्स बनाना होगा। स्पोर्ट्स के लिए मोर इंक्लूसिव माहौल बनाना होगा और ज़्यादा डाइवर्स माहौल बनाना होगा, वो इस मोटो का मतलब है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एथलीट्स की। भारत की तरफ से सबसे इम्पोर्टेंट पैरा एथलीट इस बार थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा शूटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। लास्ट एडिशन ओलंपिक का जो हुआ था 2020 पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ साथ इन्होंने लास्ट एडिशन में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो 2020 में इन्होंने एक गोल्ड जीता था और एक ब्रॉन्ज जीता था, और 2024 में इन्होंने एक गोल्ड जीता है। इस तरीके से अवनी लेखरा जी के पास टोटल 3 पैरालंपिक मेडल्स हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं। इस तरीके से ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं।
दूसरे हमारे जो इम्पोर्टेंट एथलीट हैं वो है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल भाला फेंक में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भी भाला फेंक में गोल्ड जीता था और 2024 के पेरिस पैरालंपिक में भी गोल्ड जीता था। इस तरीके से इनके पास 2 गोल्ड मेडल हैं, 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल। ये भी भारत के पहले पुरुष एथलीट बने हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक गोल्ड जीते हैं। के बाद बात करते हैं धर्मवीर और प्रणव शर्मा की। ये दोनों ही एथलीट्स जो है वो क्लब थ्रो इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। धर्मवीर ने स्वर्ण पदक जीता और प्रणव शर्मा ने रजत पदक जीता, यानी कि इस इवेंट में पहले 2 स्थानों पर दोनों भारतीय खिलाड़ी रहे। ये कुछ लिस्ट है हमारे पूरे 29 एथलीट्स की जिन्होंने मेडल जीते। इसमें अवनी लेखरा शूटिंग से, मुना अग्रवाल शूटिंग से, प्रीति पाल एथलेटिक्स से, मनीष नरवाल शूटिंग से, रुवीना फ्रांसिस शूटिंग से, प्रीति पाल एथलेटिक्स से, निषाद कुमार एथलेटिक्स से, योगेश कथुनिया एथलेटिक्स से, नीतीश कुमार बैडमिंटन। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी लिस्ट है जिसमें पूरे 29 एथलीट्स दिए हैं जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में मेडल्स जीते। एक जो एथलीट है मरियप्पन थंगावेलु, ये हाई जंप में पार्टिसिपेट करते हैं। ये लगातार 3 पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं। इन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता और 2024 के पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पैरा तीरंदाज मिश्रित टीम में राकेश कुमार और शीतल देवी, इन 2 लोगों ने कांस्य पदक जीता। फोटो आप देख सकते हैं। इसमें ये जो शीतल देवी जी हैं, ये भारत की तरफ से सबसे कम उम्र यंगेस्ट एथलीट है। इन्होंने 17 साल की उम्र में पैरालंपिक मेडल जीता है। ये भारत की यंगेस्ट एथलीट है टू विन अ पैरालंपिक मेडल। ट्रैक स्पर्धाओं की बात करें तो भारत ने ट्रैक स्पर्धाओं में 4 मेडल जीते। प्रीति पाल, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। पहला मेडल इनका 100 मीटर दौड़ में था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दूसरा मेडल इनका 200 मीटर दौड़ में था, उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस तरह ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक प्रीति पाल ने जीता। इन्हें 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में। दूसरी एथलीट है दीप्ति जीवन जी। इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट है। तीसरी एथलीट है सिमरन, जिन्होंने 200 मीटर की रेस में मेडल जीता है भारत के लिए, ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरीके से भारत ने ट्रैक स्पर्धाओं में 4 पदक जीते हैं। पैरालंपिक इवेंट्स में भारत के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट एथलीट है मुरलीकांत पेटकर। इन्होंने इस साल पार्टिसिपेट नहीं किया है, बल्कि ये भारत की तरफ से फर्स्ट पैरा एथलीट थे जिन्होंने कोई भी पैरालंपिक मेडल जीता। इन्होंने 1972 के हिडलबर्ग गेम्स में पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भारत के पहले पैरा एथलीट थे मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने भारत के लिए एक गोल्ड या कोई भी मेडल पैरालंपिक्स में जीता। ये न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि इस साल इनकी लाइफ पर बनी हुई एक मूवी आने वाली है, चंदू चैंपियन। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। मुरलीकांत जी को 2018 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शुरू से दिव्यांग नहीं थे, ये भारत की सेना में काम करते थे। भारतीय सेना की कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर जवान थे, क्राफ्ट्समैन थे। इससे पहले ये आर्मी में बॉक्सर थे, मुक्केबाजी किया करते थे। कई जगह इन्होंने मुक्केबाजी में पार्टिसिपेट भी किया था। 1965 के वॉर में इन्हें 9 गोलियां लगी, जिनमें से एक बुलेट इनकी स्पाइन में लगी थी और स्पाइन इंजरी के कारण इनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। तो उसके बाद इन्होंने अपना स्पोर्ट्स इवेंट चेंज किया। इन्होंने टेबल टेनिस भी खेला पैरालंपिक में और बाद में वह तैराकी में चले गए। तो 1972 के पैरालंपिक गेम्स में इन्होंने
50 मीटर्स की फ्री स्टाइल तैराकी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो ये भारत के पहले पैरा एथलीट थे जिन्होंने पैरालंपिक में कोई भी मेडल जीता। आज के इस वीडियो में इतना ही, पैरालंपिक से रिलेटेड इस वीडियो में। आगे इसी तरह के वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, आरंभ इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हम कई तरीके के वेरियस कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आरंभ इंस्टीट्यूट नाम से। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।